औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे गोभी, और वो बनाएंगे थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज़ में। गोभी हर घर में बनती है और बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होती है, लेकिन कई लोगों को ये गोभी पसंद नहीं होती। जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। और इसके साथ साथ इसका एक मेडिकल का फ़ायदा भी है, वो मैं आगे चल कर बताऊँगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हमने गोभी का फूल ले लिया, इसको हमने 1 घंटा पहले धोकर अच्छी तरह खुशक कर लिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सरसों का तेल। ये सरसों का तेल है जो सरों पे आम लगाया जाता है, घरों में हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, वही तेल है। तो इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इतना है कि इसको हमने थोड़ा इसके ऊपर चिकनाई बनानी है। तो इसके ऊपर हम हल्का हल्का सरसों का तेल लगा लेंगे। और इसका बहुत ज़्यादा मेडिकल का फ़ायदा ये है कि जो गोभी खाने के बाद तेज़ाबियत बनती है वो इससे बिल्कुल नहीं बनेगी। अब इसको हम सेक लेंगे। आप चाहें तो आप कोयलों पर सेक सकते हैं, मैं चूल्हे पर यानी गैस की आग पर सेक रहा हूँ। तो इस दोनों तरीक़ों से मकसद ये है कि इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। इसको ऊपर से जलाना नहीं है, बल्कि सिर्फ इसको गर्म करना है। हमने अपने हाथों का ख्याल करते हुए हम इसको चारों तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे। और इसको घुमा घुमा कर अच्छी तरह से हमने चारों तरफ से बराबर मकदार में सेक लेना है। बस ज़्यादा इसके ऊपर काले दाग ना बन जाए, उससे इसकी रंगत ख़राब हो जाती है। अमूमन गोभी खाने के बाद सीने में जलन, मैदे में तेज़ाबियत और इस तरह के जो है ना खट्टे मीठे डकार और अजीब से मसला बन जाता है। तो अगर आप इस तरह गोभी को पहले सेक लेंगे तो फिर जो है गोभी बिल्कुल आपका ज़ायका बरकरार रहेगा, बल्कि ज़ायका भी डबल हो जाएगा। और इसका जो है वो सारा सिस्टम वो तेज़ाबियत वाला वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो फासद मादे होते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो इस तरह सेकने से सूख जाता है। और ये गोभी जो है बिल्कुल फ्रेश महसूस होती है और बहुत मज़ेदार और ज़ायकेदार होने के साथ साथ ये गोभी फ़ायदेमंद भी होती है। अच्छी तरह सेकने के बाद हम इसको काट लेंगे अमूमन तरीके से जिस तरह काटी जाती है घरों में। गोभी काटने का तरीका तो वही है, बस सिर्फ ये ख्याल करना है कि ये चूँकि एक दफ़ा गर्म हो चुकी है तो गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये तकरीबन आधी गल चुकी है, इसलिए हम इसको मोटा मोटा ही काटेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा आप बारीक कर देंगे तो फिर जो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। इसको इस शेप में काट लेंगे, ये आपके सामने। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमने देगची में घी ले लिया और उसमें प्याज डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, वो दिखा नहीं सका, आप 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दें, वो भी अच्छी तरह भून लें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके बाद मसाले डालेंगे। इसमें नमक, लाल मिर्च और दड़ा मिर्च और हल्दी और खुशक धनिया। मसाले आप अपने हिसाब से जिस तरह घरों में आम घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं उस तरीके से इस्तेमाल करें। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितनी गोभी है जितने उस हिसाब से बढ़िया से कर सकते हैं। और मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आलू। ये आलू भी हमने ज़्यादा ना ज़्यादा बारीक किए हैं ना ज़्यादा मोटे हैं। और साथ ही हमारे पास मटर रखे हुए हैं थोड़े से, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। इससे जो इसकी ग़ज़ाइयत और इसका ज़ायका जो है वो डबल हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है। और अगर महसूस हो कि आलू पके हैं तो इसको आपने हल्का सा पानी लगा लेना है। इसका मकसद ये है कि हमने आलू और मटर जो है ये 90% तक गला लेने हैं। गोभी हमारी ऑलरेडी गली हुई है, तो मेरे आलू थोड़े पक्के थे, थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया। तो इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। जब आलू और मटर दोनों 90% तक गल जाएं तो अब गोभी हमारी जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये गोभी सेकने के बाद काफ़ी हद तक पहले से गली होती है, तो इसको अब ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसको शामिल करेंगे आलू और मटर के अंदर और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक। तो हम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करें, इससे बहुत हौसला अफजाई होती है। जो लोग गैस ट्रबल या मैदे की तेज़ाबियत की वजह से गोभी नहीं खाते थे, इस तरह बनाकर आप पेश करें, इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएंगे। अब इसके ऊपर हम हल्का सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, ये खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है। और 5 मिनट दम लगा कर इसको पकाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो सराना वो तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ।
ये जी माशाल्लाह हमारा ज़ायकेदार और हाज़मेदार सालन तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।